हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है सामान्य विज्ञान के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामान्य विज्ञान से हर लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। बिहार एसएससी की हो, बिहार एसआई हो, एसएससी हो, या आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और साथ ही जो जनरल स्टडी की पढ़ाई करते हैं, सामान्य पढ़ाई, उनके लिए भी मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 वीवीआई साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर केंद्रित है हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन से ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी कान, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, प्रधान ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन से ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन से ए तेज हो जाता है, ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाती है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, और ऑप्शन डी दूरी बढ़ जाती है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कम हो जाता है। मतलब तरल पदार्थ का घनत्व कम करने से उसका घनत्व कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है। ऑप्शन से ए गति के, ऑप्शन बी है बल के, ऑप्शन सी है ऊर्जा के, और ऑप्शन डी है विनिमय के। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बल के। प्रश्न संख्या 5 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है। ऑप्शन से ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, और ऑप्शन डी द्रव का। तो प्रश्न संख्या जो 5 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला मतलब किसका मात्रक होता है। ऑप्शन से चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी द्रव्यमान से संबंधित है, ऑप्शन सी गति से संबंधित है, और ऑप्शन डी ऊष्मा से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेस्ला जो यूनिट है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट या इकाई क्या है। ऑप्शन से ए महो, ऑप्शन बी मिनट, ऑप्शन सी गति, और ऑप्शन डी आयाम। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चालकता की यूनिट या इकाई महो होती है। प्रश्न संख्या 8 है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ऑप्शन से ए ऊर्जा की मात्रा का, ऑप्शन बी आवेश की मात्रा का, ऑप्शन सी गति का, और ऑप्शन डी ऊष्मा का। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही हो जाएगा एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। प्रश्न संख्या 9 है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन से ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊष्मा का और ऑप्शन डी द्रव का। तो प्रश्न संख्या जो 9 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 10 है, क्या कारण है कि मेघ आच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? ऑप्शन से ए नियत आयाम के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी है ऊष्मा की कमी होने के कारण और ऑप्शन डी है आवेश की कमी होने के कारण। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण के कारण। प्रश्न संख्या 11 है, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन से ए ऊष्मा का नियम, ऑप्शन बी पास्कल का नियम, ऑप्शन सी आवेश का नियम और ऑप्शन डी गति का नियम। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन से ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी रोमर ने, ऑप्शन सी हॉकिंग्स ने और ऑप्शन डी भाभा ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रश्न संख्या 13 है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन से ए केशिका क्रिया पर, ऑप्शन बी गति की क्रिया पर, ऑप्शन सी अपवर्तन की क्रिया पर और ऑप्शन डी परावर्तन की क्रिया पर। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केशिका क्रिया पर। प्रश्न संख्या 14 है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन से अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण और ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। तो प्रश्न संख्या जो 13 है 2 बार हो गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ही रात में तारे चमकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन से ए तेज गति के द्वारा, ऑप्शन बी विकिरणों के द्वारा, ऑप्शन सी तरंगों के द्वारा और ऑप्शन डी कम गति के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 14 है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरणों के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत स्थित होती है हमारी रक्षा किससे करती है? ऑप्शन से ए विकिरणों से, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी ज्वलन किरणों से और ऑप्शन डी हानिकारक किरणों से। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत, ओजोन लेयर। प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन से 9 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 9.5 मिनट और ऑप्शन डी 8.5 मिनट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8.3 मिनट का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगामी जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 17 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर
उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन से ए केशिकीय घटना, ऑप्शन बी ऊर्जा के कारण, ऑप्शन सी दाब के कारण और ऑप्शन डी कोशिकीय घटना के कारण। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केशिकीय घटना के कारण। प्रश्न संख्या 18 है, मायोपिया का दूसरा नाम है? मायोपिया का दूसरा नाम है? ऑप्शन से ए दूरदृष्टि, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि, ऑप्शन सी है नेत्रिका और ऑप्शन डी है नेत्र दोष। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निकट दृष्टि मायोपिया का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 19 है, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है, कॉन्सेप्ट देता है? ऑप्शन से है जड़त्व की, ऑप्शन बी गति की, ऑप्शन सी ऊष्मा की और ऑप्शन डी ऊर्जा की। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा कि न्यूटन का जो पहला नियम है गति का वह जड़त्व की संकल्पना देता है। इससे मतलब जड़त्व के नियम की व्याख्या होती है। प्रश्न संख्या 20 है, एनो एन एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनेमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? ऑप्शन से ए गति के वेग को, ऑप्शन बी ऊष्मा के वेग को, ऑप्शन सी पवन के वेग को और ऑप्शन डी ऊर्जा को। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पवन के वेग को। प्रश्न संख्या 21 है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन से ए कोशिका सिद्धांत पर, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पर, ऑप्शन सी न्यूटन के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी हैगरो के सिद्धांत पर। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 22 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन से पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है बाहरी तनाव, ऑप्शन सी है आंतरिक तनाव और ऑप्शन डी है घर्षण। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 23 है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन से ए आंतरिक तनाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी बाहरी तनाव। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन से ए विद्युत विसर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी कोणीय संवेग के द्वारा, ऑप्शन सी संवेग के द्वारा और ऑप्शन डी शक्ति के वेग से। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 25 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन से ए संवेग का संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी वेग का संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन सी गति का संरक्षण सिद्धांत और ऑप्शन डी अभिकेंद्र। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग का संरक्षण सिद्धांत। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन से ए पीयूष, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अधिवृक्क और ऑप्शन डी वृक्क।
तो प्रश्न संख्या 26 जो है कि कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक को छोड़कर तीनों ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जबकि ब्रिक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न संख्या 27 है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन से ए जीवाणु की, ऑप्शन बी जंतु की, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग की अंडे की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे की। प्रश्न संख्या 28 है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता? चंद्रमा पर क्या नहीं होता? ऑप्शन से ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, सी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल और जल दोनों नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं होने का कारण है वायुमंडल का न होना और जल तथा ऑक्सीजन का न होना। प्रश्न संख्या 29 है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? ऑप्शन से 21 जुलाई 1968 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1969 को, ऑप्शन सी 21 जुलाई 1969 को, और ऑप्शन डी 20 जुलाई 1968 को। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा। प्रश्न संख्या 30 है कि चंद्रमा के प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए चंद्रमा की कलाएं, ऑप्शन बी चंद्रमा के रूप, ऑप्शन सी चंद्रमा की कृतियाँ, और ऑप्शन डी चंद्रमा के भाग। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रमा के प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन से ए सीरियस, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, और ऑप्शन डी मंगल। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरियस सूर्य का ग्रह नहीं है, बाकी बुध शनि और मंगल सूर्य के ग्रह हैं। प्रश्न संख्या 31 है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? ऑप्शन से ए आकाश की, ऑप्शन बी सूर्य की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, और ऑप्शन डी ग्रह की। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, इसी कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह हम एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होता है। प्रश्न संख्या 33 है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? ऑप्शन से ए आगे से, ऑप्शन बी पीछे से, ऑप्शन सी आकाश से, और ऑप्शन डी पृथ्वी से। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीछे से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है। प्रश्न संख्या 34 है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है? ऑप्शन से ए ग्रह, ऑप्शन बी सौर प्रणाली, ऑप्शन सी आकाशगंगा, और ऑप्शन डी खगोलीय पिंड। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को खगोलीय पिंड कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 35 है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। ऑप्शन से ए 27.3 दिन में, ऑप्शन बी 28.5 दिन में, ऑप्शन सी 29 दिन में और ऑप्शन डी 30 दिन में। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 27.3 दिन अर्थात 27 दिन 6 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है अपना। तो ऑप्शन ए इज राइट। प्रश्न संख्या 36 से खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन से ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी ज्योतिष और ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्री। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है। ऑप्शन से 10 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 करोड़ किलोमीटर और ऑप्शन डी 25 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 38 है, काटने वाले औजार की धार तेज होती है। काटने वाली औजार की धार तेज होती है। ऑप्शन से ए दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी दोनों बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा काटने वाले औजार की धार तेज होती है उसकी दाब बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 39 है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन से ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर और ऑप्शन डी 3 मीटर। प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत की लंबाई। प्रश्न संख्या 40 है कि जीभ का कार्य क्या है। जीभ का कार्य क्या है। ऑप्शन से ए भोजन में लाला रस को मिलाने का, ऑप्शन बी भोजन निगलने में, ऑप्शन सी भोजन के स्वाद को अनुभव करने में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो प्रश्न संख्या जो 40 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी में जीव का कार्य है। प्रश्न संख्या 41 है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन से ए थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी ने और ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या 41 विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। प्रश्न संख्या 42 है बल्ब फ्यूज कैसे होता है। बल्ब फ्यूज कैसे होता है। ऑप्शन से जब तंतु टूट जाता है, ऑप्शन बी बल्ब टूट जाता है, ऑप्शन सी स्विच ऑफ होने पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जब तंतु टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। प्रश्न संख्या 43 है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन से ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी मुख और ऑप्शन डी स्पर्शक। तो प्रश्न संख्या
43 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्पर्शक। प्रश्न संख्या 44 है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? ऑप्शन से ए मछली, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी मगरमच्छ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 44 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जलीय जीव मछली कछुआ और मगरमच्छ सभी हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि जलीय जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? ऑप्शन से खंडन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है संघटन और ऑप्शन डी है संघटक। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विखंडन कहलाता है। प्रश्न संख्या 46 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन से थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन बी मार्कोनी ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने और ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या जो 46 है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 47 है कि हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन से ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन डी न्यूक्लियन। तो प्रश्न संख्या 47 हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो है वो है ऑप्शन बी न्यूरॉन है। प्रश्न संख्या 48 है, हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है? हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन से ए न्यूरॉन है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूरॉन है, ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन डी न्यूक्लियन। तो प्रश्न संख्या 48 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई है। प्रश्न संख्या 49 है, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए बैरोमीटर का, ऑप्शन बी थर्मामीटर का, ऑप्शन सी एम्पियर का और ऑप्शन डी एमीटर का। तो प्रश्न संख्या जो 49 है कि वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर का। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है। ऑप्शन से ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी जनन और ऑप्शन डी श्वसन। तो प्रश्न संख्या जो 29 है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी श्वसन, जिसमें से मनुष्य श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्कासन करता है। वहीं जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार SI, बिहार दरोगा BPSC और जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के,
उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो जो साइंस डिपार्टमेंट है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें आप इन प्रश्न को याद करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और गारंटी है कि इस वीडियो से कम 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।